बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की तारीख में वो काम हुआ है जो शायद कभी नहीं हुआ होगा, और जिस तरह प्लानिंग के साथ जनरल फैज हमीद आईएसआई के जो चीफ रह चुके हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, पाकिस्तान में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यानी आज आसिफ जरदारी ने क्लियरली फौज के अंदर तकसीम करने की कोशिश की और बताया कि फौज के अंदर तकसीम है। यानी अंदाजा कीजिए, कभी ये पाकिस्तान में किसी ने सोचा था? अब सबसे पहले पाकिस्तान की कौम सबसे पहले आसिफ अली जरदारी के बयान, जिसका क्लिप आपको दिखाने जा रहे हैं, उस पर DGISPR से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आकर इसकी वजाहत करें। क्योंकि आसिफ अली जरदारी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अचानक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो उठने लगते हैं, तो एक प्लांटेड क्वेश्चन, जरा समझिएगा, आपको दिखाएंगे आगे। एक प्लांटेड क्वेश्चन होता है और उस क्वेश्चन के अंदर आसिफ जरदारी से पूछा जाता है कि जनरल बाजवा के बारे में आपने कहा है कि उसको सल्यूट करने को दिल करता है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। लेकिन क्या जनरल फैज, जिसने इमरान खान की हुकूमत बनाई है, आप अंदाजा कीजिए, वो कोर कमांडर है जनरल फैज, और उसके ऊपर ये जुमले कसे जा रहे हैं, प्लांटेड क्वेश्चन, प्लानिंग के साथ उनको जलील किया जा रहा है। और कहा गया कि जनरल फैज को भी सल्यूट करने को दिल करता है, तो आसिफ जरदारी कहते उसको तो खुड्डे लाइन लगा दिया गया। यानी उसको कहा गया कि फौज ने उसको खुड्डे लाइन लगा दिए। आप एक काम कीजिए, पहले क्लिप देखिए, फिर आपको बताते हैं कि इतना बड़ा खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये पाकिस्तान के DGISPR की जिम्मेदारी है कि वो आए और कौम को बताएं और कंडेम करें। असल में जनरल फैज ने काम क्या किया था अमेरिका के खिलाफ काबुल के अंदर, यो याद कीजिए, वो क्लिप आपको दिखाएंगे, जिसके बाद से अमेरिका जनरल फैज से शदीद नफरत करता है। इस सूरत हाल क्या, पहले आप जरा क्लिप देखिए, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। एंकर बन गया है, मैं पीछे रह गया हूँ, तो उनको मिलने आया। थैंक यू। ऐलान किया, मेहरबानी आपकी, ऐलान किया, इसके लिए मेहरबानी आपकी, मेरा तारुफ फर्ज है। दूसरा मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि इमरान खान को बख्शिश देने के लिए मलिक हयात समेत खबरें आई थी, आपके किन किन दोस्तों ने आपसे रब्ता किया कि इसको छोड़ दें, चलने दें? और दूसरा ये सवाल है, आपने कहा कि बाजवा को सल्यूट करने का दिल करता है, फौजी जवानों को हम सब सल्यूट करते हैं जो बॉर्डर पर है। फैज हमीद के मामले पर कहा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसने बनाई है, क्या वो न्यूट्रल हो गए, उसको भी सलाम करने का दिल करता है या नहीं? कौन, किसने बनाई है? किसने? उसने फैज हमीद ने। फैज हमीद तो बेचारा खुदी लाइन है। आपने क्लिप देखा, कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ है? यानी आसिफ जरदारी आज ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आर्मी चीफ की इज्जत है, लेकिन उसके नीचे एक जो कोर कमांडर है, चाहे वो पेशावर का हो, जो ISI का चीफ रह चुका, उसकी इज्जत नहीं है। और आप अंदाजा कीजिए जरा, कभी जिंदगी में आपने सुना था ख्वाजा आसिफ आकर कहता है कि जी जनरल फैज का नाम आया तो हम आर्मी चीफ के लिए सोचेंगे? आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आर्मी चीफ बनना हो और उसका इस तरह डिस्कस किया जाना। कौन सी ताकतें हैं जो प्लान करके बैठी हैं कि फौज के अंदर तकसीम करवाने के लिए बातें निकलवाई जा रही हैं? फौज तो एक है, और DGISPR कह चुके हैं कि फौज के अंदर कोई डिवीजन नहीं है, और DGISPR क्लियरली भी कह चुके हैं कि फौज हमेशा से एक रहती है, और साथ उन्होंने क्लियरली कहा कि हमें सियासत में ना घसीटें। जाहिर सी बात है, चाहे आर्मी चीफ हो, जनरल बाबर हो, आसिफ गफूर हो, जनरल फैज हो, ये सारे एक है, हमारे लिए सारे एक होते हैं। लेकिन ये काम करना कि मरियम नवाज उठे जनरल फैज को गालियां दे, या तो वो रिटायर्ड हो चुका हो तो समझ आए, आसिफ जरदारी उठे, एक प्लांटेड क्वेश्चन, आप देखिए कि वो उठकर जाने लगा था, उसके बाद अचानक से वो बैठा है और उससे पूछा जाता है, सवाल पूछने वाले की जुर्रत देखिए, क्या इनको कोई आकर नहीं पूछेगा, इन पर कोई एक्ट नहीं लगेगा कि तुम लोग बराह रास्त इल्जाम लगा रहे हो पाकिस्तान के साबिक ISI चीफ और करंट हाजिर एक कोर कमांडर जनरल फैज के ऊपर? आप देखिए, नजम सेठी आकर कहता है कि इमरान खान के धरने को जनरल फैज पीछे से सपोर्ट कर रहा है,
और वो कह रहा है कि उसके साथ कुछ जर्नैल हैं और कुछ बाजवा अलग हैं। आप अंदाजा कीजिए जरा, पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह की गुफ्तगू नहीं हुई कि फौज का एक हिस्सा अलग है, फौज का, यानी आप वो काम कर रहे हैं जो इसराइल करना चाहता है, आप वो काम कर रहे हैं जो भारत चाहता है कि फौज तकसीम है जी। जनरल फैज हमें पसंद नहीं, उसको खुड्डे लाइन लगा दी। किसने खुड्डे लाइन लगाया? ये कह रहे हैं जी उसको, इनका इशारा फौज की जानिब था कि फौज ने उसको खुड्डे लाइन लगा दिया। आप अंदाजा कीजिए, उठकर नजम सेठी कहता है कि जनरलों के तबादले होने वाले हैं और जनरल फैज को उठाकर जीएचक्यू लेकर आ रहे। ये इतनी हाईली सेंसिटिव सीक्रेट गुफ्तगू होती है, ये तो सिर्फ आर्मी चीफ को पता है, उनका सवाबदीद है, और इनको आकर इख्तियारात है कि बताते फिरे कौन हो रहा कौन नहीं हो रहा। आप अंदाजा कीजिए, नवाज शरीफ ने जनरल फैज को गालियां दी, जनरल बाजवा को गालियां दी, वो आज पीटीवी पर आ रहा है, कोई इसको पूछने वाला नहीं है। जनरल फैज से असल में तकलीफ थी अमेरिका को। ये जरा मनाजिर देखिए आपकी स्क्रीन पर, याद है आपको एक काबुली चाय वाली बात कितनी मशहूर हुई थी? पाकिस्तान का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया और भारतीय मीडिया ये कह रहे थे कि अमेरिका को जो अफगानिस्तान में आखिरी दिनों में शिकस्त हुई है उसमें आईएसआई के चीफ ने रोल प्ले किया। याद है आपको मीडिया पर क्या चली थी बात? और इस वीडियो पर जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जब उसने कहा था, क्या कहा था रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी ने, उसने कहा था कि जनरल फैज ने ये सारा काम किया है और 5th फ्लोर वाली बकवास बात की। यानी आप अंदाजा कर ले, अमेरिका जनरल पाशा से तंग था, जनरल हमीद गुल से तंग था, और अब वो इनसे तंग है। आप ये देखें कि क्या इस मुल्क के अंदर ये होगा कि आर्मी चीफ की इज्जत होगी, एक की होगी, दूसरे की नहीं होगी, तीसरे की होगी। ये एक अंदाजा करें, मरियम नवाज कहती है कि हमने एक्सटेंशन नहीं दी जनरल राहील को तो हमारे खिलाफ डॉन लीक्स बना दी, और हमने एक्सटेंशन नहीं दी तो इसीलिए सारा काम हुआ। ख्वाजा आसिफ कहता है कि जनरल राहील ने तो एक्सटेंशन मांगी नहीं है। आप जरा इस मुल्क की सूरत हाल का अंदाजा लगा लें, तकसीम दर तकसीम, यानी जनरल फैज को टारगेट करें, चाहे कोई भी कर दे, गालियां दे, इन पर कोई कानून लागू नहीं होगा। जनरल बाजवा पर करेंगे तो आप पर कानून लागू होगा, जनरल बाबर पर करेंगे लागू होगा, जनरल आसिफ गफूर पर करेंगे लागू होगा। ये क्या है, हमारे लिए सारे एक हैं। जनरल बाबर भी उतने अजीम है जितने जनरल बाजवा अजीम है, जितने जनरल फैज अजीम है, या जितने सारे हमारे लिए तो ये सारे मुल्क के सरबराह हैं। लेकिन इतनी बदतरीन गुफ्तगू, इतनी बदतरीन गुफ्तगू कि आप उठकर कह दें जी फलाना ठीक नहीं है, उसको खुड्डे लाइन लगा दिया है। ये कोई गुफ्तगू, किसने खुड्डे लाइन लगाए? ये फौज को कह रहे हैं कि फौज ने उसको खुड्डे लाइन लगा दिया। आप सोचिए बाकी जो फौज के जितने लोग हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जब ये गुफ्तगू आज आसिफ जरदारी ने की है। कोई आसिफ जरदारी से पूछने वाला है? ये DGISPR की जिम्मेदारी है, फौरी तौर पर आप स्टेटमेंट जारी करो, इनके खिलाफ एक्शन ले। उस साफी से पूछे तहकीक करें कि तुमने किसके कहने पर सवाल प्लांटेड किया। आसिफ जरदारी जो उठ रहा था तो किसने उसको कहा कि सर आप बैठे। देखिए, जब एक बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठ रहा है एक खास सवाल के लिए, ये प्लांटेड क्वेश्चंस होते हैं। यानी उसकी जुर्रत देखिए, वो कहता है कि जनरल बाजवा को सलाम करने का आपका दिल करता है जिसने इमरान खान की हुकूमत बनाई, जनरल फैज ने। आप जरा इसकी गुफ्तगू का अंदाजा लगा ले। आपने मुल्क को पूरी तरह तकसीम कर दिया है। आपने पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा जिस पर कौम फख्र करती है, अब उसको तकसीम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जी फलाने आधे उधर हैं, आधे उधर हैं। ये तो भारत के अंदर सूरत हाल थी। जनरल निर्वाणे वाला मामला, बिपिन रावत वाला मामला, आधे जर्नल उधर थे। ये यहाँ पर कह रहे हैं जी फलाना उधर था। इनको शर्म नहीं आती? आसिफ जरदारी को शर्म नहीं आती? देखिए, पूछने वालों को पूछना चाहिए कि तुम्हारी जुर्रत किस तरह हुई, तुमने ये बात की। लेकिन कोई पूछने को तैयार नहीं है। और सूरत हाल का अंदाजा आप लगा सकते हैं इस लेवल पर कि पाकिस्तान की तारीख में ये बदतरीन लम्हा है जहां पर एक सिटिंग कोर कमांडर को उठकर गालियां दी जाती हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। क्या उनको इजाजत है कि आप एक को गाली दे दे, नहीं पकड़ा जाएगा, दूसरे को देंगे तो पकड़ा जाएगा? पाकिस्तान की फौज तो एक है, आप तकसीम करवा रहे, और ये आसिफ जरदारी जो तकसीम करवा रहा है, इसके खिलाफ एक्शन कौन लेगा? हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।